बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CSS की मज़ीद फंक्शनैलिटी। इससे पहले हमने देखा था किस तरह हम अपने HTML पेज वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ CSS की प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने पेज को मज़ीद, ये देखें एक हमारा पहले जो पेज हमने बनाया था पिछली वीडियो में, इसके अंदर कंटेंट तो है लेकिन वो ऑर्गेनाइज कंटेंट नहीं है, बस एक रैंडम तरीके से कंटेंट आई जा रहा है और कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो आज हमने पढ़ना है किस तरह हम अपने कंटेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक खूबसूरत तरीके से शो करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ HTML के और कुछ CSS के टैग्स यूज़ होते हैं, उन टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो टैग्स कौन कौन से हैं, डिव्स एंड सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, CSS ग्रिड क्या होती है, CSS फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होती है, मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी वो चीज़ें जो हमारे वेब पेज के ऊपर कंटेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें आप, ये एक पेज आपको नज़र आ रहा है लेकिन इसके अंदर ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा, बस टेक्स्ट तो शो हो रहा है जो चीज़ें हमने ऐड की हैं लेकिन वो कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट भी लिखा है वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो इन सब को पेज को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिव क्या होता है और सेक्शंस क्या होते हैं। HTML element like div and sections are used to group content together. You can use to style CSS to style and position them. div और section हम जो एक समझें कि एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर हम मुख्तलिफ टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर लें, इमेज ऐड कर लें, पैराग्राफ ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर लें। तो जिस तरह बाकी टैग होते हैं इस तरह डिव का टैग भी होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह डिव का टैग और होता है इसका सेक्शन का टैग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक वेब पेज है, इसके अंदर मैंने ये सेक्शन एक बनाया। ये देखें ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये सेक्शन एंड हो रहा है। और ये इस सेक्शन के अंदर मैंने एक हेडिंग लिखी है, अंडरस्टैंडिंग डिव एलिमेंट। डिव को हम किस तरह देखते हैं, फिर आगे इसके अंदर हमने एक डिव बनाया है, यहाँ पे डिव स्टार्ट हो रहा है ये, और यहाँ पे डिव एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये डिव मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह लग रहा है। यहाँ पे मैंने एक और पेज बनाया हुआ है। तो ये देखें ये पेज छोटा सा पेज है लेकिन इसके अंदर देखें इस पेज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये कितना अच्छा लग रहा है। ये वजह क्या है, इसके अंदर हमने इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, इसके ऊपर कुछ स्टाइल ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने एक सेक्शन ऐड किया था। इस सेक्शन के अंदर हमने हेडिंग दी थी अंडरस्टैंडिंग डिव एलिमेंट, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है अंडरस्टैंडिंग डिव एलिमेंट। फिर उसके बाद ये हमने डिव क्रिएट किया। इस डिव का एक पर्पस क्या था कि जेनेरिक कंटेनर फॉर स्टाइलिंग लेआउट। ठीक है, ये डिव हमने इसलिए क्रिएट किया कि हमें पता चले किस तरह हम जो है वो स्टाइल कर सकते हैं, डिव के अंदर कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दिस इज़ अ कंटेंट इनसाइड अ डिव, और ये जो कंटेंट है ये बॉक्स पूरा इस डिव के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये डिव बनाया मैंने, इसके अंदर एक और डिव बनाया। इन डिव के अंदर भी आप डिव बना सकते हैं, मतलब डिव के अंदर आप कोई भी टैग ऐड कर सकते हैं, वो पी का ऐड कर सकते हैं, डिव का ऐड कर सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखें पी ऐड किए हुए हैं, 2 पी ऐड किए हुए हैं और एक डिव ऐड किया हुआ है इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिव है। ठीक है, इस डिव के अंदर एक ये मैंने हेडिंग ऐड की है, पैराग्राफ ऐड किया, फिर ये एक डिव है पूरा और इसके अंदर ये एक फिर और पैराग्राफ ऐड किया है। डिव्स आर लाइक प्लेन बॉक्सेस द ग्रुप कंटेंट विदाउट इम्प्लाइंग मीनिंग। ठीक है, डिव जो है वो एक बॉक्स है। अब यहाँ से बॉक्स ये शुरू हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, और ये सारा बॉक्स है। ठीक है, ये डिव का एक बॉक्स है। अब इसको हम रेड भी कर सकते हैं, डिव स्टाइल कलर, देखते हैं होता है या नहीं होता। बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है ये सारा डिव है। क्या है ये सारा
डिव जिसको हमने रेड कर दिया। अब ये क्यों नहीं रेड हुआ, उसकी वजह ये है कि ये हमारा जो डिव यहाँ से लेके यहाँ तक डिव आ रहा है, इसके अंदर एक और डिव ऐड किया होता, उसका अपना स्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। सेक्शन और डिव क्या होते हैं। डिव और सेक्शन तकरीबन सेम काम करते हैं। सेक्शन के अंदर अमूमन ये होता है कि हम चीज़ों को एक ही जगह पे रखते हैं। एक ही जगह पे मतलब ये है कि सेक्शन के अंदर आम ये समझा जाता है उसके अंदर सेम मीनिंग वाला कंटेंट आ रहा होता है, वो जो उसके अंदर जो कंटेंट आता है वो मिलता जुलता होता है। लेकिन डिव के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मिलती जुलती नहीं होती। ठीक है, अभी मैंने एक और कोड भी लिखा है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेक्शन का कोड, मैंने सारे कोड पहले से लिखे हुए, अब मैं इसको अनकमेंट किया। अनकमेंट करने के बाद आपके सामने मैं वो कोड शो हो जाएगा, तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये काम करता है। ये देखें, पहला हमारा डिव था अंडरस्टैंडिंग डिव एलिमेंट, फिर हमने बात सेक्शन के बारे में, तो ये हमने सेक्शन का एक बनाया अंडर सेक्शन एलिमेंट। सेक्शन क्या होता है, थीमेटिक ग्रुपिंग कंटेंट, जिसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको हमने ग्रुप करना। ग्रुप का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो सेक्शन बनाया इसके अंदर इसी जो चीज़ें ऐड की हैं वो सारी आपस में रिलेटेड होती हैं। अगर स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो स्कूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी, ये नहीं है कि किसी और चीज़ के। आप सेक्शन ऑर्गेनाइज कंटेंट बाय मीनिंग नॉट जस्ट अपीयरेंस। काम इसका वही डिव वाला होता है, बस ये है कि सेक्शन के अंदर ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि अंदर ये जो चीज़ें आएंगी वो सारी आपस में रिलेट कर रही होती हैं। तो सेम इसी तरह इसके अंदर भी ख़ास चीज़ नहीं है। मैंने सेक्शन का टैग ऐड किया, ये एंड किया और यहाँ पे एक हेडिंग लगाई, उसके बाद ये एक और डिव ऐड किया, और डिव के अंदर आप देखें एक और हमने सेक्शन बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, डिव के अंदर एक डिव बनाया था, यहाँ पे हमने डिव के अंदर एक सेक्शन भी बना लिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों से, इन टैग के ज़रिए से हम जो है अपने जो हैं हमारे पास डिव और सेक्शन, उनको हैंडल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं CSS ग्रिड की। CSS ग्रिड लेआउट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग कम्प्लेक्स लेआउट। कम्प्लेक्स लेआउट बनाने के लिए CSS ग्रिड यूज़ करते हैं। ये आइटम को में रोज़ और कॉलम में इंटीग्रेट करने में मदद देते हैं। किस तरह होता है CSS ग्रिड, काम किस तरह करती है, यहाँ पे मैंने इसका भी कोड ऐड किया हुआ है, तो ये कोड आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह CSS ग्रिड जो है वो काम करती है। यहाँ पे ऐड करते हैं CSS ग्रिड का सेक्शन। ये देखें, मैंने CSS ग्रिड का एक पहले से सेक्शन बनाया हुआ था, अब ये एक सेक्शन है। अब ये इस सेक्शन के अंदर मैंने इसको सेक्शन क्यों कह रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ हम ग्रिड के बारे में बात करेंगे, तो ग्रिड से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं, इसलिए ये एक सेक्शन है। CSS ग्रिड लेआउट। ग्रिड का हमने क्या पढ़ा है कि ग्रिड जो है पावरफुल टूल है जो कि हमारे आइटम्स को रोज़ और कॉलम में ऐड करता है। जैसे ये एक पूरी रो है हेडर का, ये पूरा ये हेडर वाला जो रो है ये पूरी शो हो रही है। उसके बाद ये दो नेविगेशन, मेन कंटेंट, फुटर, ये हाफ हाफ आ रहे हैं। साइड बार ने दो उसके और इसके बराबर जो है वो जगह ली हुई है। तो ये किस तरह हो रहा है, ये सारा ग्रिड से हो रहा है। होता किस तरह है, ग्रिड लेआउट किस तरह बनती है हमारे पास, उसी तरह एक सेक्शन हमने क्रिएट किया। ठीक है, उसके अंदर हमने हेडिंग दी CSS ग्रिड लेआउट। CSS ग्रिड लेआउट, ये हेडिंग आपको नज़र आ रही। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर एक डिव बनाया, उसके अंदर उसके पर्पस रखा कि 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम रोज़ एंड कॉलम, कि ये हमें जो ग्रिड होता है ये किस लिए होता है, रोज़ और कॉलम को लेआउट करने में हेल्प करता है। और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ ग्रिड बनाए हैं। ग्रिड एक बड़ा डिव बनाया था ग्रिड डेमो के नाम से, एक के नाम हेडर रखा, ये हेडर आपको शो हो रहा है। फिर यहाँ पे नेविगेशन, मेन कंटेंट, साइड बार, फुटर, ये सारे आपको ये शो हो रहे हैं। नेविगेशन, मेन कंटेंट, साइड बार और फुटर। लेकिन आप यहाँ पे अगर कोड में देखें तो ये सारे एक जैसे लिखे हुए हैं, लेकिन ये डिफरेंट कैसे आ रहे हैं यहाँ के वेबसाइट के ऊपर, ये डिफरेंट कैसे आ रहा है। इसका कलर जो ऑरेंज येलो है और इसका यहाँ पे पर्पल आ रहा है, इसका कुछ और कलर आ रहा है, और ये इसने फुल स्क्रीन पे आया हुआ है, ये हाफ स्क्रीन पे आया हुआ है। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसके हमने स्टाइल लिखा है। स्टाइल कहाँ पे शुरू होता है, ग्रिड सेक्शन के नाम से। ठीक है, ग्रिड सेक्शन
तो ये ग्रिड्स इसके अंदर जाते हैं ग्रिड आइटम पे। यहाँ पे देखते हैं कि ग्रिड का कोड किधर किधर ऐड है। तो ये ग्रिड डेमो ऐड किया हमने। ये इस ग्रिड को डिस्प्ले क्या करती है, ग्रिड करती है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड को, देखें कोई फ़र्क पड़ता है। अब देखें हमारा कंटेंट चेंज हो गया, ठीक है, सारे एक ही लाइन में आ गए। तो ग्रिड क्या करती है, हमारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है। अब ग्रिड कॉलम 1FR 1FR यहाँ पे इसको हम देखते हैं, इसको कमेंट करके देखते हैं कि ये हमारे क्या चीज़ें चेंज लेके आता है। इसको देखें, इसको हम वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो देखें वैल्यूज़ चेंज करने से उसने कितनी स्क्रीन ले ली है। तो ये इस तरह हम अपने ग्रिड्स जो हैं उनको कर सकते हैं, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनके अंदर दरमियान गैप कितना आ रहा है, पहले ये देखें 10 आ रहा है। अब इसको 10 पिक्सल, इसको हम 25 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं। तो आप देखें गैप कितना ज़्यादा हो गया। तो इस तरह ग्रिड, और फिर हर ग्रिड आइटम का अपना जो कलर हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये ग्रिड आइटम का कलर हमने क्या दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे यही कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम हर जो हमारे पास ग्रिड सेक्शन हम ऐड करते हैं उसको अपना उसका ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रोज़ में, कॉलम में। उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ CSS की ऐड कर सकते हैं, उसको अपने कलर उसके दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स भी इसी तरह ही है जिस तरह ग्रिड बॉक्स या डिव सेक्शन है। ये भी हमारे जो कंटेंट होता है उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है और एक अरेंज करने में, रोज़ और कॉलम में अरेंज करने में मदद देता है। तो दोबारा हम जाते हैं इसके ऊपर, कोड में मैंने एक सेक्शन और ऐड किया हुआ है, वो फ्लेक्स बॉक्स का सेक्शन ऐड किया हुआ है। तो फ्लेक्स बॉक्स किस तरह काम करते हैं ये देखें। अब फ्लेक्स बॉक्स का ये मैंने एक लेआउट बनाया, ये फ्लेक्स का है। इसके अंदर मैंने क्या किया, मुख्तलिफ जो फ्लेक्स आइटम ऐड किए 1 2 3 4 यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये किस तरह वर्क कर रहे हैं, इसके लिए भी हम यहाँ पे जाते हैं फ्लेक्स डेमो में, ठीक है। फ्लेक्स डेमो क्या कर रहा है कि हमारे जो डिस्प्ले है उसको एक तो फ्लेक्स की शो में शो कर रहा है। पहले यहाँ पे हमने जब ग्रिड की बात की थी तो वो क्या करता था, डिस्प्ले जो हमारा था उसको ग्रिड करता था, ठीक है। ग्रिड में क्या होता था, हम अपनी मर्ज़ी से उसको रो उसमें डिफ़ाइन कर सकते थे। इसी तरह एक फ्लैग बॉक्स होता है, वो भी हम इसके अंदर भी रो भी कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं। अब ये देखें ग्रिड के अंदर हमने एक फ्लैक्स बॉक्स के अंदर हमने 4 आइटम ऐड किए हैं, ठीक है। 4 फ्लैक्स आइटम ऐड किए। या ऊपर वाले में आप देखें तो ग्रिड आइटम ऐड किए थे। ये मतलब इन सब का काम यही है कि आपका जो कंटेंट है उसको रोज़ और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। ये कोड मैंने पहले लिखा हुआ है, सिर्फ आप पूरी डिटेल में नहीं समझा सकता, आपको सिर्फ डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि काम इनका सेम ही है। यहाँ पे ये देखें, इसने भी इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया, फ्लेक्स ने भी CSS ग्रिड के अंदर भी कंटेंट ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, सेक्शन के अंदर भी ऑर्गेनाइज है, डिव के अंदर भी ऑर्गेनाइज होया हुआ है, हर जगह पे ऑर्गेनाइज है। फिर हम पोजीशनिंग आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशनिंग की। CSS पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज लाइक पोजीशन, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम अलाउ यू टू प्लेस एलिमेंट एग्जैक्टली वेयर टू वांट देम ऑन द पेज। पोजीशनिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो कंटेंट होता है उसको हम अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि उसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मैंने एक सेक्शन बनाया, एक सेक्शन के अंदर कुछ आइटम जो है लेफ़्ट होता है, कुछ राइट होता है, यह भी आपको नज़र आएगा। तो ये देखें पोजीशनिंग, ये एक यहाँ पे आया हुआ है एप्टम, ये फुल स्क्रीन पे भी थोड़ा सा आगे है। ये इधर मतलब क्या है कि इसके अंदर एक मैंने सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ आइटम बनाए हैं, कोई लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, कोई राइट साइड पे आ रहा है, कोई सेंटर में आ रहा है, किसी की राइट साइड से थोड़ी सी स्पेस है, किसी से लेफ़्ट साइड से स्पेस है। तो ये डिफरेंट पोजीशन वैल्यूज़ चेंज और एलिमेंट इंटरेक्ट विद द पेज फ्लो। जैसी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी उसी तरह हमारा पेज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए भी CSS की प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐड की जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये पोजीशन स्टैटिक जो है इसके लिए
स्टाइल में जाते हैं तो ये इसका स्टैटिक है। पैडिंग 10 पिक्सल है, मैं इसको यहाँ पे 15 पिक्सल करता हूँ। जो हमारा स्टैटिक वाला है इसकी कुछ ना कुछ चेंज आई होगी इसमें। आप देखें तो ये क्या चेंज आई है इसके अंदर, ये देखें इसकी पैडिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले कितनी थी 10%। तो इस तरह हमारा जो कंटेंट होता है उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पोजीशनिंग की मदद से। फिर उसके बाद बात होती है मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन एंड पैडिंग आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एंड इनसाइड एलिमेंट। जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था उसको पैडिंग ऐड की थी, तो उस पैडिंग ने क्या किया था, वो हमारे कंटेंट को थोड़ा बड़ा कर दिया था, उसके अंदर स्पेस आ गए थे काफ़ी। तो ये जो मार्जिन और पैडिंग होते हैं ये स्पेस ऐड करते हैं। मार्जिन क्रिएट स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट। मार्जिन जो है वो आउटसाइड कोई भी एलिमेंट है उसके बाहर से स्पेस बढ़ाता है। ये फॉर एग्जांपल ये है ना, इसके इधर स्पेस बढ़ जाएगी, इधर बढ़ जाएगी। पैडिंग के अंदर क्या होता है, वो स्पेस जो है इनसाइड एलिमेंट जो है वो बढ़ाता है, एलिमेंट के अंदर जो है वो स्पेस को बढ़ाता है। इसके लिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है, किस तरह हम मार्जिन जो है उनको ऐड कर सकते हैं। अब ये पैडिंग 10% है, इसको मैंने जैसे पहले 50 किया था, तो ये देखें 50 में पैडिंग में क्या हुआ है कि पैडिंग के अंदर इनसाइड स्पेस बढ़ गई, इधर से भी स्पेस बढ़ गई, इधर से भी स्पेस बढ़ गई। ठीक है, इसको वापस 10 करते हैं और मार्जिन को 15 पिक्सल कर देते हैं, तो फिर क्या होता है। अब मार्जिन में देखें इसके अंदर यहाँ से भी स्पेस आ गई है, ये पहले इनके अंदर डिफरेंस नहीं था, और ये इसने ऊपर से भी स्पेस ले लिया, इस साइड से भी स्पेस ले लिया और साइड से भी स्पेस। तो मार्जिन जो होता है आपको समझ आई कि किस तरह आउटसाइड स्पेस बढ़ाता है, और पैडिंग जो होती है इन साइड्स। जब हमने पैडिंग बढ़ाई थी तो ये जो बॉक्स था ये बड़ा हो गया था, लेकिन जब हमने मार्जिन बढ़ाया तो ये बॉक्स उतना ही था, लेकिन इनके दरमियान, इसके ऊपर ये नीचे जो एलिमेंट थे उनके दरमियान स्पेस बढ़ जाती है। तो मार्जिन जो है आपने याद रखना है, आउटसाइड में स्पेस बड़ा क्रिएट करता है, पैडिंग इनसाइड में स्पेस क्रिएट करता है। फिर आते हैं एडिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। किस तरह हम जो है एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं। CSS एनिमेशन एंड ट्रांजिशन कैन मेक योर वेब पेज मोर इंगेजिंग बाय एडिंग मूवमेंट एंड इफ़ेक्ट्स। तो ये हम देखते हैं किस तरह हम अपने पेज के ऊपर जो है किस एडिंग एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेज देख रहे हैं, ये एनिमेट हो रहा है, मतलब ये छोटा बड़ा हो रहा है। दिस इज़ फिक्स बॉक्स एलिमेंट, ठीक है। तो एनिमेशन के बारे में मैं इसका कोड भी लिखा हुआ है, वो आपको अनकमेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरह एनिमेशन जो है वो होती है। एक ट्रांजिशन मैं हेडिंग ऐड कर लेता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, उसके बाद एक सेक्शन है, इसको अनकमेंट करता हूँ। इसके अंदर हम ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं कि ट्रांजिशन क्या होती है। ये देखें, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन हो रहा है। स्मूथली एनिमेट प्रॉपर्टी चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। एक की फ्रेम क्या होते हैं, अच्छा जो यहाँ पे पहले स्लाइड्स इनको डिस्कस कर लेते हैं। की फ्रेम्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ एन एनिमेशन एज वेल एज एनी इंटरमीडिएट स्टेप। की फ्रेम्स जो होते हैं, ये की फ्रेम्स हमने ऐड किए हुए हैं। ये किस लिए होते हैं? की फ्रेम आर यूज्ड टू स्टार्ट एंड एंड एनिमेशन एंड पॉइंट ऑफ एनिमेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट स्टेप फ्रॉम बैकग्राउंड कलर टू बैकग्राउंड कलर टू येलो। ये एक की फ्रेम ऐड हुआ है। पहले की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखा जाता है ऐड की फ्रेम्स। ये लिखने के बाद आगे वो सेलेक्टर ऐड करते हैं। ये देखें हमने यहाँ पे कोई सेलेक्टर ऐड किया हुआ है, ठीक है। पल्स हम लिखनी होती है ये कि जिस तरह एग्जांपल है, यहाँ पे हमने पल्स लिख लिया, उसके बाद इसकी वैल्यू दे दी है 0% पे ट्रांसफॉर्म रोटेट होगा 10 डिग्री, जब 50% पे होगा ट्रांसफॉर्म तो 10 डिग्री, फिर इसी तरह 100% पे मज़ीद 10 डिग्री तो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारे की फ्रेम ऐड होते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको एनिमेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको सिर्फ बताया, ये हमने एक होवर का ट्रांजिशन डेमो ऐड किया था। होवर का इफ़ेक्ट भी हम पढ़ेंगे आगे। ट्रांजिशन डेमो एक हमारे पास ये हमारा डिव ऐड किया था,
ये वाला डिव जो आपको ब्लू को नज़र आ रहा है ना, जिस पर लिखा होवर मी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा। ये बैकग्राउंड कलर वैसे क्या है इसका, रेड, ठीक है। और जब इसका शेडो होता है, अभी देखें बैकग्राउंड कलर किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। और डिफ़ॉल्ट इसका कलर कौन सा है, ट्रांजिशन डेमो। ट्रांजिशन डेमो में बाय डिफ़ॉल्ट कलर है इसका ये वाला। बैकग्राउंड कलर हमने क्या ऐड किया हुआ है, ब्लू कलर का, ये जो भी कलर है। लेकिन हमने क्या कहा, इसके ऊपर जब होवर करेंगे, होवर का मतलब ये है कि इसके ऊपर जब माउस लेके आते हैं, अभी ये देखें माउस इसके ऊपर मैं लेके आऊँ, इसका कलर क्या हो गया, रेड। साइड पे करता हूँ तो इसको कहते हैं होवर इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं, होवर ओवर मी। इसके ऊपर लिखा हुआ है होवर ओवर मी। जब आपने इसको ऊपर किया तो इसका कलर चेंज हो गया। तो ये अभी हमने आगे पढ़ना, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे की फ्रेम किस तरह ऐड करते थे। वो मैंने आपको बताया कि किस तरह यहाँ पे आप की फ्रेम्स लिखेंगे, उसके बाद पल्स लिखेंगे, और यहाँ पे आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या करने हैं, रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैंने रोटेट की एग्जांपल दी है, तो ये आगे चल के आप इसको भी दिखाएंगे। फिर आ रहा है एनिमेशन। अप्लाई द एनिमेशन प्रॉपर्टी। एनिमेशन प्रॉपर्टी किस तरह देती है, एनिमेटेड बॉक्स ऐड किया जाता है। एनिमेटेड बॉक्स का मैंने कोई कोड लिखा है, एनिमेटेड, तो ये एनिमेशन लिखा मैंने, ठीक है। तो एनिमेशन क्या होती है, डायमेंड, ये हमारा इसका एनिमेट करता है प्रॉपर्टी को कोई भी। इसमें यहाँ पे भी उसने वही एनिमेशन दी हुई है कि उसकी विड्थ जो है वो जब हम उसके ऊपर माउस लेके आए तो वो क्या हो, उसके विड्थ जो है हाइट 100 हो जाए, हाइट भी 100 हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाए। एनिमेशन का हमने नाम बताना है कि एनिमेशन वो किस तरह की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है बाउंस, यानी कि वो बाउंस हो जाए, क्या हो जाए, बाउंस हो जाए। जब बाउंस होता है तो उसके अंदर बैकग्राउंड कलर पहले ये होगा और इसका कलर येलो हो जाएगा। मैं इसको हाइड करता हूँ ताकि आपको अनकमेंट करता हूँ ताकि आपको इसको समझ आ जाए। एक और मैंने ऐड की, ये एनिमेशन देखें, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। देखें इसका कलर आई ऑटोमेटिक। कम्प्लेक्स एनिमेशन द की फ्रेम, ये एनिमेशन किस तरह हो रही है, एनिमेशन डेमो। एनिमेशन डेमो के अंदर क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड कलर उसका ये वाला है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमने एक एनिमेशन कौन सी ऐड की है, बाउंस के नाम से। जहाँ से वो कहता है कि एनिमेशन का नाम ऐड करें, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर कौन सी एनिमेशन ऐड की है, बाउंस। मतलब ये अपनी जगह पे अप एंड डाउन होता रहेगा। इस तरह की बाउंड होती है। 2 सेकंड की एनिमेशन है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, 5 सेकंड कर सकते हैं, 1 सेकंड कर सकते हैं। तो 1 सेकंड की है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कोई इसमें अंदर कोई फ़र्क आया। अब ये देखें थोड़ा सा इसकी एनिमेशन तेज़ हो गई है, ठीक है। जितने सेकंड बढ़ाएंगे उसकी एनिमेट जो है बढ़ती जाएगी। इसको हम यहाँ पे रेड कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर देखें अब ये कलर फ़र्क पड़ता है। अब कलर देखें रेड हो रहा है ना। तो इस तरह हम जो एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लूप एंड टाइमिंग। यू कैन आल्सो सेट हाउ मेनी टाइम द एनिमेशन शुड रिपीट इट्स। एनिमेटेड जो हमने ऐड की होती है उसके अंदर हम एनिमेशन का टाइम भी बता सकते हैं कि कितनी देर एनिमेशन हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने उसको बताया कि ये एनिमेशन जो है ये 1 सेकंड होनी चाहिए, 5 सेकंड होनी चाहिए, 2 सेकंड होनी चाहिए, कितने सेकंड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जो ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक और इसके अंदर डिव ऐड किया हुआ था, उसको भी आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, ये देखें ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट होते हैं। CSS allow you to transition to web page to make changes between style, smooth and really appealing. Transition can change properties like color, size or position gradually instead of instantly. ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम जो हमारा जो कंटेंट होता है उसको कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी पोजीशन चेंज कर दी है, इसको रोटेट कर दिया, इसको स्केल कर दिया, इसको स्क्यू कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया। यानी हर किसी के अंदर अपनी
ट्रांजिशन हमने ऐड किए। तो ये मुख्तलिफ ट्रांजिशन के एग्जांपल मैंने ऐड किए थे, ये आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको ये समझ आए कि किस तरह हम जो है ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। सेट द इनिशियल स्टाइल ट्रांजिशन हमने देखें यहाँ पे क्या हुआ है, ये इनिशियल स्टाइल है, ठीक है। और देखें कि इनिशियल स्टाइल में फॉर एग्जांपल यही आपको दिखाता हूँ, रोटेट वाला। रोटेट में क्या हो रहा है, इनिशियल स्टाइल इसका ये एक बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। तो ट्रांसफॉर्म आटम रोटेट में हम जाते हैं, तो ये रोटेट है। इनिशियल स्टाइल इसका ये है सबका, ठीक है, ये वाला सबका इनिशियल स्टाइल ये बैकग्राउंड कलर ये वाला होगा जो भी आपको नज़र आ रहा है। उसके अंदर कलर ये वाला वाइट है, वाइट मतलब जिसके अंदर जो लिखा जाता है वो कलर वाइट होगा। पैडिंग ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। अब रोटेट के लिए क्या हुआ है, जब हमने इसको रोटेट करना है तो ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने रोटेट लिख दिया क्या, और बैकग्राउंड कलर्स का क्या कर दिया, रेड कर दिया। यहाँ पे इसको रोटेट किया, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड हो गया। तो इसको यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ये हम किसी भी चीज़ की पोजीशन उसका, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले आपने इनिशियल स्टाइल ऐड करना होता है ट्रांजिशन के लिए। तो ये हमने देखा कि इनिशियल स्टाइल पहले से ऐड था, ठीक है। फिर हमने कहा था जब उसके ऊपर लेके आएंगे तो रोटेट हो जाए, तो रोटेट के लिए अलग से स्टाइल है। तो यही वही बात कर रहा है कि इनिशियल स्टाइल, फर्स्ट डिफाइन द इनिशियल स्टाइल फॉर द एलिमेंट। तो ये ऐड करते हैं इनिशियल स्टाइल, जैसे यहाँ पे ये ऐड है तो वहाँ पे हमने ये इनिशियल स्टाइल ऐड किया, ये चीज़ें। फिर उसके बाद द इनिशियल स्टाइल एंड कलर द एंड स्पेसिफाई द चेंज टू बैकग्राउंड कलर वेट शुड ट्रांजिशन ओवर 2 सेकेंड। तो इसकी ट्रांजिशन जो है वो हो जाएगी इस तरह करके हम अपने ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। होवर स्टाइल के यही जो चीज़ें हमने पढ़ी थी अभी, इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये होवर हो जाता है, मतलब उसके ऊपर माउस लाने से होवर चेंज हो जाता है, मतलब उस बॉक्स की चीज़ चेंज हो जाती है। तो यहाँ तक हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी। इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड किया, उसको भी मैं आपको अनकमेंट कर देता हूँ। ये हमारी लास्ट चीज़ है, होवर इफ़ेक्ट वाला भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह होता है। ये एक होवर इफ़ेक्ट है, ओवर बटन था हमारे पास, देखें थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आया, इसके अंदर नीचे लाइन आ गई है, ये थोड़े से इसके कंटेंट नज़र आ गया, देखें ओवर हो गया, ये नीचे लाइन नज़र आ रही है आपको। मैं साइड पे करता हूँ। ओवर इफेक्ट मेक वेबसाइट फील इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव, ट्रांसफॉर्म चेंज एन एलिमेंट अपीयरेंस विदाउट अफेक्टिंग लेआउट। इसके अंदर लेआउट चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे देखें ये डिव बड़ा हो जाता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर चीज़ की अपनी जो पोजीशन और साइज़ चेंज होता रहता है, लेकिन बाकी डिव जो है, ये जो डिव बना है, सेक्शन बना है, ये उतना ही है। ये देखें अब ये ओवर के अंदर क्या हो रहा है कि ये देखें ये बड़ा हो गया ना, नीचे से डिव नीचे जा रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है, आपने ये याद रखना है कि होवर के अंदर हमारा अपीयरेंस जो है वो इफेक्ट लेआउट इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इफ़ेक्ट लेआउट नहीं करता। लेआउट जो इफ़ेक्ट नहीं करता ट्रांसफॉर्म के अंदर, और होवर के अंदर लेआउट इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ तक आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे आप अगर कमेंट करेंगे, ये अगर आपको कोड चाहिए तो मैं आपको ये सारा कोड सेंड कर दूँगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने डिव के बारे में बताया हुआ, ये डिव है, और उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड की हुई। सेक्शन पे जाएंगे तो सेक्शन पे चला जाता है, और एनिमेशन तो ये एनिमेशन, ये सारी चीज़ें ऐड की थी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं और इनका मकसद क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।